पूरी सभा बोले ओम शांति। हम सबका परम सौभाग्य आज इस मंच पे सबसे पहले हम सबके दिल के सहारे शिव बाबा को आवाहन करते हैं। बाबा आप हमारे बीच में पहुंचे। बाबा के साथ साथ बाबा की रिप्रेजेंटेटिव आदरणीय दादी जी का हम स्वागत करते हैं। दादी रतन मोहिनी जी का जोरदार ताली बजा के हम दादी जी का मंच पे स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं मीठी लीला बहन जी का। लीला बहन जी आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं नीलम दीदी का। जोरदार ताली बजा के हम नीलम दीदी का स्वागत करें। कुछ ही क्षण में हमारे बीच में पहुंचेंगे हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी। उनका भी हम पहले से ही आवाहन करते हैं। भ्राता जी हमारे बीच में आके पहुंचे। भ्राता जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कुछ क्षण में स्टेज पे पहुंचेंगे। स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। कुमारी प्रशांति राउरकेला से आई हैं। स्वागत नृत्य प्रस्तुत करती हैं दादी जी के और सभी महानुभावों के स्वागत में।
सपने ला दे सर पे बिन कुछ बोले घर पे सपने ला दे सर पे बिन कुछ बोले घर पे ऐसे डूबे कुछ दिल टूटे आखिर इस दलदल से छूटे जान बचा के स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम निकल पड़े हैं तड़के राजा या राजा तड़के निकल पड़े हैं तड़के राजा तड़के लटके झटके सबके आगे गाजर लटके माया नगरी स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम दिल के तार बजाए गाए रागतम रागतम दिल के तार बजाए गाए रागतम देख नगरिया मन के चियरा सपन सलोने स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रशांति जो राउरकेला से आई हुई हैं। हमारे बीच में हमारी आदरणीय रानी दीदी पहुंच गई हैं। हम जोरदार ताली बजा के दीदी का स्वागत करते हैं। अभी हमें इंतजार है हमारे आदरणीय भ्राता जी का, ब्रिजमोहन भाई साहब का। कुछ ही पलों में वो हमारे बीच में होंगे। उनके आगमन से पहले मैं अनुरोध करती हूँ उड़ीसा की मुख्य बहनों का जो आके मंच को सुशोभित करें। बहन बिमला जी राउरकेला से, बहन सावित्री जी बहलदा से, गीता बहन भुवनेश्वर से, मिन्नी बहन नयागढ़ से, बासंती बहन बरहमपुर से, दमयंती बहन भुवनेश्वर से, कुंतला बहन जी पूरी से। आपसे निवेदन है आप मंच पे आए। मैं अब निवेदन करती हूँ कुमारी सागरिका से जो कोलकाता से आई हैं, वो आके अपना गीत प्रस्तुत करें। तेरी ही राहों में चल
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका को। हम सभी और जोरदार ताली बजा के सागरिका बहन को धन्यवाद कहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय रामनाथ भाई जी से, जो मधुबन से हमारे बीच में बहुत विशेष पधारे हैं। वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमें एड्रेस करेंगे। आदरणीय भ्राता रामनाथ जी, हम सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाई साहब बहुत अनेक स्थानों पे और भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्पेशली बहुत बार आकर के आपने क्लास वगैरह, योग शिविर कराया है, योग भट्टियाँ कराई हैं और आज हम सबके बीच में हैं। तो हम सभी भ्राता जी का बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। मधुबन की तरफ से भाई साहब आज के इस प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे हैं। ओम शांति। सभी एक दफा बहुत जोर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देख लो आज इतना विशेष समय है, आज का दिन। तो आज की तारीख कितनी है? 11। और आज का महीना कौन सा? अभी 11वां महीना, सब 11-11। और वर्ष कौन सा है? आत्मा एक और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसको अनंत कहते हैं। अनंत वर्ष, एक वर्ष नहीं है, 2013 नहीं है, ये अनंत वर्ष है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय है, ये तिथि है। तो ऐसे शुभ मुहूर्त पर तो भद्रक सेंटर की ओर से 11 बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार, कोई मनुष्य दुनिया में देख लो अपने कन्या को किसी देहधारी को अर्पण करते हैं, लेकिन आज ऐसे माँ बाप भी इस दुनिया में है, उन्होंने अपनी सुपुत्रियों को किसको अर्पण कराया? स्वयं परमपिता परमात्मा जो शुभ बाबा है, विश्व का रचयिता है, विश्व की पालना करने वाला है, ऐसे परमपिता परमात्मा को स्वयं के बच्चों को, पुत्रियों को भगवान को स्वाहा किया। क्यों? कि सारे विश्व की सेवा करने के लिए, कि भगवान को अगर विश्व को, पतित आत्माओं को, सारे विश्व को पावन बनाना है तो भगवान निराकार है, उसको साकार माध्यम की जरूरत है। तो ऐसे भगवान आके सृष्टि पर कैसे कार्य करता है? तो निराकार भगवान इस सृष्टि पर आकर अपने बच्चों का, साकार बच्चों का सहारा लेकर सारे विश्व को, खास उसमें भी भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बच्चों की सेवा मांगता है। तो भगवान को भी कभी कभी बच्चों की जरूरत पड़ती है, जो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन बहुत दफा भगवान ने कहा है, मैं बच्चों के बिगर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला इस संसार को परिवर्तन नहीं कर सकता, साकार का माध्यम चाहिए। तो इन बहनों ने स्व इच्छा से अपने माँ बाप को भी समझा करके अपने जीवन को, पूरा जीवन को सर्वशक्तिवान शिव बाबा को समर्पित किया। किसके लिए? सारे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए। और किसने? स्व इच्छा से नहीं, सिर्फ अपने मन मत से नहीं, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार अपना जीवन को सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अर्पण किया है। ऐसे आज श्रेष्ठ समय पर, शुभ अवसर पर आप और हम सभी इस सभा मंडप में उपस्थित हैं, इसलिए उनके लौकिक माँ बाप को भी मैं बार बार कोटि दफा उनको भी आगे देता हूँ, याद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है। अपने बच्चों को साधारण व्यक्ति को दान करने के बदले भगवान को दान किया है, और वो भी विश्व की आत्माओं के कल्याण करने के लिए। देखो आप और हम सभी जो इतने बैठे हैं, ये किसके सेवा के फल है? तो बहनों ने अपने जीवन दे करके, आप सबकी सेवा करके आज आप सबको यहाँ निमंत्रण में बुलाया है। और दादियों के सामने आप सबको इधर बुला करके अपना भी सम्मान कर रहे हैं और आप सबका भी सम्मान हो रहा है।
ऐसे शुभ अवसर पर हम इन बहनों को खास दिल से दुआएं देता हूं, दिल से बार बार शुक्रिया कहता हूं और आप सबको भी बार बार शुक्रिया कहता हूं। ओम शांति। आइए हम कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। हम सभी पहले 3 मिनट मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बहुत प्यार का गीत, दिल के उद्गार का गीत बजेगा। दिल का उद्गार इन सभी बहनों का जिनका आज समर्पण समारोह है, और हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठ के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। ओम शांति। मंच सज गया है, क्योंकि आज का प्रसंग सम्मान समारोह का, समर्पण समारोह का प्रसंग है। तो हम सभी सर्वप्रथम हमारे आदरणीय दादियों का, दीदियों का, भाई साहब का बहुत प्यार से सम्मान करेंगे, उन्हें श्रृंगारित करेंगे। तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि सब अच्छी तरह से जो भी श्रृंगार का सामान रखा है ला करके पहले हमारी दादी जी का श्रृंगार करें, आदरणीय भ्राता जी का श्रृंगार करें, दीदियों का श्रृंगार करें। म्यूजिक बजाइए। मैंने नमस्ते लेके आई हैं। सर्वप्रथम तिलक लेके आ रहे हैं। हार लेके आए। निमंत्रण हम
के साथ साथ हमारे आदरणीय भ्राता जी का, सभी भाई बहनों का, ब्राह्मण परिवार का आगमन हो और ये सारा भद्रक जो अपनी भद्रता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ सभी को बाबा का घर का आनंद मिले और भद्रक निवासियों को सानिध्य मिले ब्राह्मण आत्माओं का, इन देव आत्माओं का। आज बहुत दिनों पश्चात मंजू दीदी की आश पूरी हुई है, तो बहुत प्यार से मंजू दीदी सभी का स्वागत कर रही है, सभी का श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार हो रहा है दादी जी का, हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, भ्राता जी, भ्राता ब्रिजमोहन जी, आदरणीय रानी बहन जी, आदरणीय कमलेश दीदी जी, आदरणीय नीलम बहन जी, रामनाथ भाई जी, हमारी मीठी सुलोचना बहन जी, मधुबन से पधारी हैं हमारी लीला बहन जी, और सभी होली हंस फरिश्तों का भी स्वागत हो रहा है। मंच सजता जा रहा है और सज गई हैं हमारी देवियां, जो आज अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करने के लिए आई हैं। मैं उन मीठी बहनों का नाम पढ़ रही हूँ, वो बहनें खड़ी होंगी और उनके पेरेंट्स भी, जो भी उनके लौकिक माता पिता आए हैं, वो भी सभा के बीच में खड़े होंगे। हम सभी एक एक बहन को ताली बजाकर उनका सत्कार करेंगे। हमारी मीठी ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन मंच पे खड़ी हों, दोनों हाथ हिला करके सभी का स्वागत करें, सभी को संबर्धना दें और हम सभी भी जोरदार ताली बजा के माँ मने हुड़हुड़ी करी भौणिकर स्वागत करंतु। उनके माता पिता अभिभावक यहाँ खड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। माता जी आई हैं, उनके मामा आए हैं और लौकिक संबंधी भी आए हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी सारथी बहन, हाथ हिला के सभी का स्वागत करें। उनके माता पिता भी खड़े हो जाएं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में है ब्रह्मा कुमारी सत्य बहन के माता पिता भी खड़े हों, समस्ते ताली बजे क्या उठ के हुड़हुड़ी दे स्वागत कर दियंतु। आम गहणे अछंती राजश्री भौणी हाथ हलाई दियंतु समस्तन को। तांका माता पिता भी ठिया हुअंतु जोटी अछंती सभा मझिरे, आमे समस्ते तांकर भी स्वागत करिबा। हुड़हुड़ी हाथ ताली। ओ भौणी ओम शांति। आम गहणे अछंती प्रतिमा भौणीकर पेरेंट्स, तांकर लौकिक संबंधी माने ठिया हुअंतु। संबंधी माने निज स्थान रे ठिया हाथ मध्य हलांतु। भाई भौणी माने जोरदार ताली बजाई के तांको स्वागत करंतु। प्रतिमा भौणी के परे शांति भौणीकर लौकिक संबंधी ठिया हुअंतु, तांकर मध्य स्वागत हो। देवजानी भौणीकर लौकिक संबंधी ठिया हुअंतु। देवजानी भौणी हाथ हलांतु। सभी देवजानी बहन का भी स्वागत करें। इमांजलि भौणी तापरे अछंती राजश्री भौणी हाथ हलांतु। राजश्री भौणीकर लौकिक संबंधी ठिया हुअंतु। माँ माने हुड़हुड़ी देखी स्वागत करंतु राजश्री भौणीकर। कविता भौणी ठिया हुअंतु। तांका लौकिक अभिभावक मध्य ठिया हुअंतु।
सबु भाई भौणी मैंने ताली बजे हुलाहुली बजे के स्वागत करंतु। दादी जी हुलाहुली शुणुचंती आपण मानकर। शिवानी भौणी छिया हुंतु। शिवानी भौणी माओ ये के रहिले। शिवानी भौणी कर अभिभावक छिया हुंतु। समस्ते ताली बजाई शिवानी भौणी कर स्वागत करंतु। अनु भौणी कर अभिभावक छिया हुंतु। जोरदार ताली आ हुलाहुली रे अनु भौणी कर स्वागत करंतु। अनिता भौणी छिया हुंतु। तांकर अभिभावक मध्य छिया हुंतु। माता पिता जी लौकिक संबंधी आछंती हाथ हलांतु। समस्ते ताली बजाई जोरदार हुलाहुली करके अनिता भौणी स्वागत करिबा। इबांजलि भौणी टिके छिया हुंतु। इबांजलि भौणी तांकर मध्य हमें बहुत प्यार से स्वागत करिबा। ताली बजाइबा हुलाहुली दबा। आज 11/11/2013 रे आमे समस्ते ये 11 जन भौणी मानकर सम्मान समारोह समर्पण समारोह प्रभु समर्पण समारोह करिबा पई उपस्थित होइछे। तो सेति पई 11 जन भौणी मानक पई आउ टिके जोरदार हुलाहुली आ ताली बजांता। स्वागत रे ये सिलसिला जारी अछि। भौणी माने पुष्पगुच्छ द्वारा समस्तंकर स्वागत करंतु। आउ मु निवेदन करूची आज रही कार्यक्रम रो आयोजिका जे मंच पछरे रही जे अनेक स्वप्न देखिथिले आज दिन पई तांकर स्वप्न आज साकार हेछि। तांको अळी रे दादी जी ओडिसा माटी रे आसी पहुंचंती। भद्रक माटी रे आसी पहुंचंती। तांको अळी रे आम गण रे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई आसी उपस्थित होइचंती। तांको अळी रे रानी दीदी आ तांकर अलौकिक मां कमलेश दीदी मध्य आसी उपस्थित होइचंती। सबु दीदी दादी माननकु सबु भाई भौणी माननकु आज जी एठी एकाठी करि परिचंती। हमर मीठी मीठी मंजू दीदी तांक हृदय रे बहुत उद्गार अछि। तांक पई गुटाई जोरदार ताली से तांक शब्द द्वारा आम समस्तन को स्वागत करंतु। दादी जी को स्वागत करंतु। मीठी मंजू भौणी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान के आज इस सभा में परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, सबसे प्यारा भैया ब्रिजमोहन भाई जी और साथ साथ परम आदरणीय बड़ी बहन जी जिसको हम सब उड़ीसा निवासी प्यार से दीदी कहते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक भी वही बहन जी ही कहते रहते हैं। बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी। और साथ साथ रानी दीदी जिनके साथ थोड़े दिन के लिए भुवनेश्वर में रहने के लिए मिली थी, वो दीदी भी ऐसे आकर के पहुंचेंगे मेरे को कभी स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन बाबा उसको करवाए और साथ साथ रानी दीदी जी भी आए। और साथ साथ हमारे परम आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जो अभी तक मेरे को यही बोलते रहते हैं कि बाल ईश्वर, आपका ईश्वर क्या ऐसे छोटा ही रहेगा। हम जब बालेश्वर में थे तब से यही भाई साहब बोल रहे थे, लेकिन आज बोल रही है ये अभी बड़ा हो गया, आप भद्रक में आ गए। तो वो भाई जी भी आज हमारे सामने आ गए। कितना परम आनंद आप सब अनुभव कर रही है। उसके साथ साथ जिसको देखते हैं हमारा नीलम बहन जी जो उड़ीसा में बड़ी बहन जी के साथ आकर के उड़ीसा को स्थापन किया था, हम लोग सिर्फ सुने थे। और नीलम दीदी को और हमको देख करके सब यही कंफ्यूज होता है कि आप नीलम हो या आप मंजू हो। वो भी बहन जी आज आकर के हमारे पास पहुंच गए
और दादी को लाने के लिए हमारा लीला बहन जी जो संसार में गायन है, राम लीला, गोप लीला, बहुत कुछ लीला है, लेकिन ये है शिव की लीला। और दादी को लाने की जो लीला है आप सब देख रही है। और साथ साथ सरस्वती बहन और जो भाई जी के साथ में सब आए हैं, सारा उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से बाहर से भी आए हैं। सभी को आज का दिन 11/11/13 में ये मन में जो संकल्प ही था कि 11 महीना 11 तारीख 11 बहनें और 11 बजे ही ये प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग रखे अखंड योग 11 से 11 घंटा, जो आज रात को 11 बजे तक पूरा हो जाएगी। वो सभी इस कार्य के लिए आज भद्रक के सब भाई बहने इतने कठिन परिश्रम करके दादी जी को बुलाया, आप सबको बुलाया। हमारी तरफ से सभी को बहुत 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 शुभ अभिनंदन, शुभ स्वागत स्वागत स्वागत। और क्या बोलूं, मेरे मन में और तो बहुत कुछ है, लेकिन समय खूब कम है। दादी जी से हम सुनेंगे, बड़ी बहन जी से सुनेंगे और भाई साहब से सुनेंगे। आज देखिए भाई जी का बहुत बड़ा कार्य होते हुए भी वो आज हमारे कार्य में आ करके सभी को अभी कुछ ऐसा वचन देंगे। आज भद्रक निवासी जरूर कुछ अनमोल ज्ञान खजाना लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये एक ही संकल्प था जो बाबा कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये 13 मसीहा में सब बाबा को अर्पण करके हम सब आत्माएं कैसे बाबा का बात को साकार करेंगे। आज बाबा कहते समय अभी नजदीक है, उसके लिए तो बहुत परीक्षा आया, प्रकृति भी बहुत परीक्षा लिए, ये परीक्षा को अतिक्रम करके पास करके आज इस कार्य में हम सब सम्मिलित हैं। इसके लिए सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति। सभी का स्वागत करने वाली मीठी मंजू दीदी का भी हम सभी प्यार से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जिन पलों का हमें बहुत देर से इंतजार है, आखिर वो पल आ गए हैं। इसलिए अब हम सभी सुनेंगे हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई साहब से, जो हम सबके बीच में दिल्ली से पधारे हैं। वैसे तो मधुबन दिल्ली दूर नहीं, भाई साहब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपका जीवन, आपकी प्रेरणाएं, आपके अथक परिश्रम सारे यज्ञ की पालना संभाल कर रही है। उनके पालना में ही हम सब यहाँ पे भी पल रहे हैं। तो ऐसे महान विभूति हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी भाई साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पर बाबा को समर्पित हैं। बचपन से ही ज्ञान में हैं। आपके माता पिता इस ईश्वरीय ज्ञान में थे। पिछले लगभग 54 ईयर्स से भाई साहब इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। और वर्तमान समय हमारी जो प्यूरिटी है, प्यूरिटी के एडिटर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के आप चेयरपर्सन हैं और वर्तमान समय हम सबके बीच में आके पधारे हैं। तो मैं आदरणीय भ्राता जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस सभा को एड्रेस करें, हम सबको बाबा की मीठी मीठी बातें सुनाएं, बहुत शक्तिशाली करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। जवाब बहुत ढीला आया है, सभा बहुत बड़ी है। ओम शांति। कुछ ठीक है पर पूरा जवाब नहीं आया। अब अच्छी तरह से सब रेडी हो जाओ, बाबा तक आपकी आवाज पहुंच जाए। ओम शांति। आज के इस भद्रकाशी के पवित्र स्थान पर हो रहे एक विशेष अति पवित्र और अति कल्याणकारी कार्य में
दूर दूर से पधारे हुए हमारे सर्वप्रथम परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। देखिए दादी जी आपको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही हैं, जोर से ताली बजाइए। परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सारे ही मधुबन निवासियों की ओर से इस पवित्र कार्य में शामिल होकर उन सब कन्याओं को, 11 कन्याओं को बाबा के ओर से उनको स्वीकार करेंगी। तो हमारे बीच में दादी जी इतनी दूर से, और प्रभु की लीला उनके साथ है, और सरस्वती तो हमेशा गुप्त रहती है पर हैं। उसके साथ साथ रानी बहन जी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं पहले आपको पट रानी बनाऊंगा और फिर मैं आपको पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाऊंगा, फिर राज राजेश्वरी बनाऊंगा। तो रानी बहन जी सबूत हैं कि ना ताज है ना जेवर हैं, पर हैं रानी बहन, दिल की रानी बहन हैं। आप जानते हैं कि हुक्म रानी का ही चलता है सारी दुनिया में, इसलिए इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाइए, और जो आप करते हैं वो भी करिए। हाँ, जोरदार हुड़ाहुड़ी टिके पक्के बाकू भाई साहब कहते। और अब हैं कमलेश दीदी, जिसको यहाँ पर अलौकिक माँ कहा गया है। बाबा कहते हैं हूँ तो मैं माता पिता, पर कार्य के निमित्त कोई न कोई फीमेल चोले वाली माँ को रखता हूँ। तो इसलिए हाजरा हजूर उड़ीसा में अपनी कमलेश बहन, जो इस सारे कार्यक्रम के निमित्त महाब्राह्मणी हैं, उनका भी आप स्वागत करें ताली बजा के, और फिर उसी प्रकार से और फिर जिस स्थान पर शुभ कार्य हो रहा होता है, उस स्थान के पुरोहित का, पंडित का, ब्राह्मणी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप अपनी ही मंजू दीदी का बहुत जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं सोच रहा हूं कि इसी प्रकार में अगर सबका स्वागत कराता रहा तो शाम हो जाएगी और मुहूर्त निकल जाएगा। इसलिए अब आप जो 11 कन्याएं हैं, जिनके कारण से हम सब यहाँ आए हैं, उनका स्वागत 11 की 11 का, इकट्ठी 11 का जोरदार ताली बजाकर और इस तरह से करें। हाँ, कहा जाता है, अब मुझे भी अपना शंख बजाने दीजिए। कहा जाता है एक अकेला और 2 11। आपने अकेले अकेले के कई समर्पण समारोह देखे होंगे, कई लौकिक अलौकिक शादियां देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार की अलौकिक समर्पण जिसको कहा गया है, मैंने समझा कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है।
अब इसको बस कर दीजिए, आपको बताया जाएगा, फिर जोर से बजाना। शंख मझिरे बजेबे नहीं। यहाँ हॉर्न बजाना मना है। अच्छा, तो आप देखिए कि कहा गया है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं और जो कि अलौकिक संबंध होते हैं, उनमें सबसे ऊंचा संबंध है, मीराबाई ने कहा था कि परम पिता परमात्मा के साथ को अपना जीवन समर्पण करना। अब आप देखिए, परमात्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा तो दाता ही हैं। तो हम जब उनको जीवन समर्पण करें और परमात्मा उसको स्वीकार कर ले, ये हमारे लिए ही पद्मा पदम भाग्य की बात है। क्योंकि सुदामा ने क्या किया? सुदामा 2 मुट्ठी चावल ले गया, भगवान को तो चाहिए नहीं, लेकिन बदले में उसको महल मिल गया। बहन जी बता रही थी, मेरा भी समर्पण 1955 में हुआ था। मैं भाई हूं तो कई लोग समझते हैं भाइयों का समर्पण शायद नहीं होता। तो बहुत वर्ष पहले इसी प्रकार से मेरे भी माता पिता ने मेरा समर्पण किया था। और ये आपको पक्की गारंटी हो सकती है कि अगर 55 के समर्पण के बाद आज भी बाबा ने मुझे अपनी सेवा में रखा हुआ है, अपनी पालना दे रहे हैं। अब ये शरीर 80 वर्ष का है, तो आप सबके बच्चों की जो माता पिता यहाँ आए हैं, उनके अच्छी प्रकार से रुष्ट पुष्ट जीवन और पालना की गारंटी है ही है। और हमारी दादी जी बैठी हैं, जिनकी पालना बाबा पिछले 76 ईयर से कर रहा है। इसलिए ये तो अश्योरेंस है। और किसी को आप समर्पण करें, पता नहीं क्या हो, लेकिन यहाँ तो आप परमपिता परमात्मा और उसके ऐसे खुशहाल परिवार को अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं। तो आने वाले इतने उज्जवल भविष्य के लिए सब कन्याओं के और उसके माता पिता के फिर जोरदार ताली बजाइए। अब आप भले शंख बजा सकते हैं। शंख भाई, शंख बजाते हुए। अब देखिए, अगर आप बस थोड़े बजे के पूरा करन तो भाई साहब कहबे। शंख भाई बस। अगर आप अपनी अपनी कन्याओं को आज के शुभ दिन बाबा को समर्पण नहीं करते तो क्या होता? आप जानते हैं कि आजकल घोर कलयुग का समय चल रहा है। जो संबंध होते थे वो अब बंधन बन गए हैं। हर व्यक्ति बहुत खुशी से, बड़ी इच्छा से, आशा से संबंध में आता है, लेकिन हर आत्मा बहुत अपने जन्मों के बंधन से मजबूर है और वो संबंध को निभा नहीं सकता और बंधन में बदल जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे बहन भाई देखे हैं जिन्होंने अपनी कन्याओं को लौकिक संसारिक जीवन में समर्पित कर दिया, उनका कन्यादान किया। लेकिन क्या हुआ कि दुखी हो गई। और एक बारी आप कन्यादान कर दो, बाद में वापस नहीं आ सकता, दुखी हो जाती है। पर शिव बाबा ने ये भी प्रबंध रचा कि जिन कन्याओं का कन्यादान किया गया था वो अदर कुमारियां बन गई, युगल बन गई, उनको भी वापस बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बना दिया।
कोई भी माता कुमारी नहीं बन सकती दुनिया में, पर बाबा ने हर एक माता को भी दोबारा ब्रह्मा कुमारी बना दिया। कितनी खुशी की बात है। बहुत सारे ऐसे युगल बैठे होंगे, ऐसी माताएं बैठी होंगी जो पहले ग्रस्त समझती थी, अब उसको कमल की तरह आश्रम का जीवन जी रही हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अब बाबा करते क्या हैं? कई लोग सोचते हैं कि बाबा कन्याओं को लेकर क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो ऑलमाइटी भगवान हूँ और मेरा नाम ही कन्हैया है। कन्याओं का जिसको कन्याओं का रखवाला कन्हैया, और गोपी वल्लभ भी कहलाता हूँ, पिता हूँ। तो इसलिए मेरे संरक्षण में जब कोई कन्याएं आती हैं तो मैं उसको कलयुगी आत्मा से चेंज करके उसको सतयुगी आत्मा बनने का तुरंत ही उसको मैं भाग्य दे देता हूँ। जो ही कोई आत्मा त्याग करती है कि इस पुरानी दुनिया से पीठ किया बाबा की गोद में आए, या समझिए कि आज दादी जी की गोद में आए, तो क्या होगा कि आपका तुरंत भाग्य बन जाएगा सच्चे सच्चे आने वाले सतयुग में जन्म लेने के लिए। 21 जन्म के लिए भाग्य बन जाएगा। इसीलिए लोग ये कहते आए हैं कि कन्या वो है असली जो अपने 21 कुल का उद्धार करे। तो लोग समझते हैं कि 21 कुल मैंने रिश्तेदारों का, लेकिन नहीं, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। कन्या अपने ही आने वाले 21 जन्मों का उद्धार तो उसका बाबा की गोद लेते ही हो जाता है। अब बाबा कहते हैं किसी को भी राज भाग्य दिया जाता है तो उसको उसके योग्य बनाया जाता है। राजा भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। प्रिंस और प्रिंसेस का भी कॉलेज होता है। इसी प्रकार से सतयुग की राजगद्दी लेने के लिए कितने मैनर्स चाहिए, कितनी कलाएं चाहिए, कितने गुण चाहिए, वो जो है माता पिता के रूप में वहाँ राजा रानी प्रजा की पालना करते हैं, तो उसके लिए फिर बाबा लायक बनाता है। तो आप देखेंगे कि बाबा क्या करता है, उन कन्याओं को लेकर ब्रह्मा की बच्चियां, जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, बनाता है, जिसको हम ब्राह्मणी भी कह सकते हैं। बाबा कन्याओं को पहले ब्राह्मणी बनाता है, और ब्राह्मणी बना के जब वो लायक बन जाती है, औरों को भी आप समान बनाती है, फिर बाबा उनको सतयुग में बहुत बड़ी राज भाग्य देता है। तो ये सभा किसकी हुई? दुनिया में लोग ब्राह्मणों के द्वारा शादी करवाते हैं, और यहाँ ब्राह्मणों की अपनी शादी की सभा हो रही है। देखिए कितनी वंडरफुल बात है। यहाँ ब्राह्मणियां इकट्ठी होकर के सामूहिक तौर पे बाबा के साथ एक अलौकिक संबंध जोड़ रही हैं। दुनिया में किसी आत्मा के साथ लौकिक संबंध जोड़ोगे, कोई गारंटी नहीं है वो आत्मा अगले जन्म में चली जाए। तो हमेशा लोग यही वरदान चाहते हैं, सौभाग्यवती भव, कि तुम्हारा जो संबंध है परमानेंट हो। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ जो संबंध जोड़ रहे हैं उनको तो सदा सौभाग्यवती का वरदान तुरंत ही मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा संबंध हम जोड़ रहे हैं जो अविनाशी है। इसके लिए भी ताली बजाओ भाई, अविनाशी संबंध जुड़ रहा है आपका। फिर बाबा कहते हैं कि जो रिश्तेदार मित्र संबंधी आए हैं, दुनिया में रिश्तेदार मित्र संबंधी भी एक जन्म के होते हैं। आज कोई बामा है, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। पर यहाँ पर हमारा पहला पाठ ही क्या है? तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो।
कन्या भी आत्मा है, उसके माता भी आत्मा है, उसका पिता भी आत्मा है, उसके संबंधी भी आत्मा है। अब जब ये रिश्ता जुड़ जाता है तो आपका संबंध भी परमानेंट हो जाता है। हम सब जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, आपका एक विशेष अनुभव होगा। वो विशेष अनुभव क्या है कि हमारे इस बाबा के ज्ञान में आने के बाद अगर कोई शरीर को छोड़ भी जाता है तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि उसने शरीर छोड़ दिया। मान लो आज संदेशी दादी शरीर में नहीं है, कभी उड़ीसा वालों को महसूस नहीं होगा संदेशी दादी नहीं है। मान लो आज प्रकाशमणि दादी अपना पाठ पूरा करके अगले पाठ में चली गई है, किसी भी बीके को कभी महसूस नहीं होगा आज प्रकाशमणि दादी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत विचित्र बात है, क्योंकि हम आत्मा से संबंध जोड़ते हैं। हमें पता है कि आत्मा अपना रोल बदलती रहती है, पर सभी आत्माओं का इस चक्कर में आपस में संबंध रहता ही रहता है। अब इसका फायदा क्या है कि इस ज्ञान में मिलने की खुशी है, विदाई का अफसोस नहीं है। बड़ी सोचने की बात है। आपके पास दादी जी 10 वर्ष बाद आएंगे, आपको खुशी होगी दादी जी आ गए, लेकिन बीच में 10 वर्ष लगेगा ही नहीं कि दादी जी 10 वर्ष नहीं थे, लगेगा कल आए थे। ये खास बात है, जो आत्मा अभिमानी होकर जीते हैं उसको ये विशेष अनुभव होता है कि हमें खुशी ही खुशी है। इसलिए हमारा स्लोगन है बधाई है, विदाई नहीं है। इसलिए भी ताली बजाओ। कितना आपका अच्छा अलौकिक जीवन बाबा ने बनाया है। अब और देखिए कि दुनिया के अंदर ब्राह्मण का बहुत मूल्य है। अगर कोई संसारिक ब्राह्मण भी है तो हर कार्य ब्राह्मण के द्वारा ही होता है, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे नामकरण हो, चाहे हाउस प्रवेश हो, कुछ भी हो, हर शुभ कार्य ब्राह्मण के द्वारा होता है। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही करवाता है। यहाँ पर आप खास फर्क देखेंगे कि यहाँ ब्राह्मणियों के द्वारा होता है, यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ ब्राह्मणियों के द्वारा होता है। तो बाबा जिन कन्याओं को लेता है वो ब्राह्मणियां बनती हैं, सच्ची ब्रह्मा की बच्चियां बनती हैं। और इसीलिए कहा गया है 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या। ठीक है, और आज तो 11 कन्याएं हैं, तो 1100 ब्राह्मणों के उत्तम कन्याओं का आज उनके लौकिक माता पिता कितने सौभाग्यशाली हैं जो कन्या दान कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं? और देखिए आदरणीय दादी जी के द्वारा आपका ये शुभ कार्य हो रहा है। इसलिए सभी यहाँ जितने उपस्थित हैं, बाबा कहता है किसी भी कार्य में भाग लेने वाले, उसको देखने वाले, उसको सहयोग देने वाले सभी पुण्य के भागी होते हैं। हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम इतने अच्छे मौके पर आपके पुण्य के भागी हो रहे हैं, इतने अच्छे दृश्य को देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, दादियां देख रही हैं। एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त कल्याण का कार्य हो रहा है। इसके लिए ताली बजाइए। अब और सुनिए, दुनिया के अंदर जब भी कभी टेंट लगता है शादी के लिए, उसको कल्याण मंडप कहते हैं। कभी आपने सोचा? हालांकि वहां कोई कल्याण वल्याण नहीं होता है ना, हो सकता है अकल्याण ही हो जाता हो। आपको पता है आजकल किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। जो ही व्यक्ति शादी कराते हैं तो पत्नी पूछती है तुमने अपना इंश्योरेंस करा लिया है ना? इंश्योरेंस ना करा लो भाई, ऐसा ना हो कि मेरा फिर क्या हाल होगा। आजकल लोग आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, संबंधों के ऊपर विश्वास नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी पर विश्वास करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ कोई किसी की लाइफ को इंश्योर कर सकता है? डेथ इंश्योरेंस नाम नकली रखा हुआ है।
इसी प्रकार से कल्याण मंडप कोई है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ ये कल्याण मंडप है। ये इतना बड़ा मंडप है, ये कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है। यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य का यज्ञ हो रहा है। जैसे कहते हैं पार्वती यज्ञ में समर्पित हो गई थी शिव के ऊपर, उसी प्रकार का ये बड़ा यज्ञ जहाँ 11 पार्वतियां समर्पित हो रही हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अपनी तीसरी आंख खोल कर देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। फिर ताली बजाइए, ये लास्ट ताली है, शंख भी बजा सकते हैं। अब क्योंकि औरों को भी बोलना है, स्टेज सेक्रेटरी भी इशारा कर रही है, इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब आप तो बोलते रहे, हम सुनते रहे, ऐसा ही दिल था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, बहुत उमंग उत्साह बढ़ाया हमारे भाई बहनों का और आनंद लिया हमारी हुड़ोहुड़ी का। हम जो माताएं यहाँ पे हुड़ोहुड़ू करती हैं उसका बहुत आनंद लिया, इसलिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।